साइड्स हमारे पास है 6.1। इन केस ऑफ ओल्ड बुक, न्यू बुक में 5.1 है, न्यू बुक में 5.1 है। बेटा एलसीएम ले ले 20 और यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है सर, x आएगा -x। हाँ तुम्हारे 3 लिख दिया मैंने। 20 और 3 मैंने कहा था जब भी दो ऐसे नंबर्स बचे उनको मल्टीप्लाई कर देना। 20 to 3 कितना होता है 60। 60 से इधर मल्टीप्लाई करोगे। बेटा ये जो नंबर होते हैं ना खुशी, पहले तो इन्हें एक बनाना है, फिर यहाँ एक नंबर और यहाँ एक नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उससे दोनों साइड आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई 5 को भी अंदर कर रही हूँ साथ में। बेटा कितना हुआ 1 2 3 6। ठीक है ओके। 3 9 से 27, 3 with the 3 57 minus 3 8 कितना 54। अब क्या करेंगे बेटा 40x दोनों से माइनस करेंगे। 57x में से भी यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आया 57 में से 40 गया 70 माइनस 54 है तो ऐड कर दो 54 दोनों तरफ। ये कैंसिल कितना 30। ये 17 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा जैसे हम डिवाइड बाय 2 x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारे पास x आया 2 से लेस देन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएंगे, 2 के साथ ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है 2 से लेस है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। नंबर लाइन पे शो करना है, इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे शो करना एग्जाम में आता नहीं है, इट्स लाइक वेरी रेयर। इस चैप्टर से ना ग्राफ आता था जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, बेटा आप सुन लो बाद में करना नोट। इस चैप्टर से ग्राफ आता था या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ग्राफ वाली एक्सरसाइज हट चुकी है, अभी चांसेस है वर्ड प्रॉब्लम्स आने की। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके साथ ऑप्शन में ये वाले के चांसेस अभी थोड़े बढ़ गए बिकॉज ग्राफ डिलीट हो चुका है। ठीक है तो सॉल्व इसको नॉर्मली करेंगे, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सबट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, तो 2x हम लोग दोनों ही साइड से। आप लोग प्लीज स्टेटमेंट लिखे बिना नोट मत करना। एंड अब क्या करेंगे ऐड टू, अरे यार मैंने लिख दी स्टेटमेंट। तो x is less than 3, बोर्ड पे देखिए बेटा, you have to make a number line here, plus infinity, same minus infinity, 0 1 2 3 4 5 so on, -1 -2 so on बना। अब 3 के साथ जो x है सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो 3 पे आपको बनाना है एक सर्कल, और सर्कल को थोड़ा डार्क करना है या अलग कलर से कर देना, या पूरा पेंसिल से बनाना है, ये पेन से बना लेना। ठीक है और 3 से लेके हम माइनस इन्फिनिटी तक की पूरी लाइन को डार्क कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी तक डार्क क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, और यहाँ हमने क्या बनाया है एक सर्कल बनाया है। सर क्लियर, समझ में आ गया। अभी अगर एक साइन ऐसा डला होता, ये होता है साथ में इच्छा इक्वालिटी होती, तो हम इसको शेड करते, बस ये फर्क होता। और अभी हमने इसको खाली छोड़ना है। ठीक है खालिस्तान। चलो
कहानी सुनाओगे बेटा लास्ट में। हम क्या करेंगे, इधर देखो खुशी, तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन में बताओ। 2x ऐड करोगे सब जगह, 2x माइनस करोगे दोनों तरफ, या माइनस 3x ऐड करोगे, है ना, थप्पड़ लगे कान पे। हम 3x इधर लेके जाएंगे ना ताकि हमारा x प्लस में रहे। अगर तुम 2x को इधर लेके जाके माइनस लेके जाओगे तो x किस में आएगा। कोशिश करा करो इस तरीके से चेंज करो कि तुम्हारा x प्लस में बना रहे, ठीक है। तुम्हारे काम कर दिए मैंने, देख रहे हो, तुम्हें समझाते समझाते खुद ही गलती कर दी। 3x दोनों तरफ ऐड कर दिया बेटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5x आ गया, फिर ये 8 प्लस का था, इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ से भी माइनस करके दिखाएंगे, ये कैंसिल, फिर 5 से डिवाइड कर दोगे आप, x माइनस 1 से बड़ा आ गया, वही x माइनस 1 से बड़ा, 1 का आ रहा है आंसर, वन कौन बोला, चलो तो पहले यहाँ देखो, अच्छा यहाँ समझो बेटा, कोई बात नहीं, आपकी गलती कहीं पर हुई इसको छोड़ो। आप सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 15 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली करूँ, साइन बदलेंगे, गलती मत करना, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं साइन में। 15 टू 30, तो 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, जब दोनों तरफ एक एक डिनोमिनेटर हो जाए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में से 21x गया, बोलो 4x, है ना, और माइनस 10 और प्लस 9 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 30, 15 टू 30, 2 15 15x, 2 मल्टीप्लाई कर दो 8x। अब बेटा क्या अच्छा रहेगा खुशी हमारे लिए, 15x दोनों तरफ माइनस करना है, 8x दोनों तरफ माइनस करना। हाँ तुम खुशी बहुत प्यारे से बोल रहे बेटा, पीछे तो खुशी बैठी है। 7x बचा, ये मल्टीप्लाई होगी 2 आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, तुमने बताया नहीं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 7 तो कैंसिल हो गया। 7/2 आया है ना, 2/7 आया। अब 2/7 का नंबर लाइन पे नहीं बना सकते, पर पॉइंट में थोड़ा बहुत अगर आप सॉल्व करो तो 0.2 आएगा, 0.2 और माइनस का 0.2 है ना, तो 0.2 कहाँ आएगा बेटा, ये 0 है, 0 से पहले ही आएगा 0.2 है ना, माइनस का तो पीछे ही आएगा ना इससे, तो ये 0 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ लिख देना माइनस का 2/7, और यहाँ पे शेड कैसे देंगे आप, डार्क, और आगे तक आप बना देंगे, ठीक है। तो चलो बनाओ, करना बेटा पॉज। तुम लोग बेटा, क्वेश्चन इज सेइंग रवि स्कोर 70 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड 75 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने मिनिमम मार्क्स वो स्कोर करेगा थर्ड यूटी में, थर्ड यूटी में कितने मिनिमम मार्क्स वो स्कोर करे ताकि तीनों का एवरेज कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम 60 हो सके, उससे ज़्यादा भी हो चलेगा, पर हो सकता है एटलीस्ट वर्ड बोलने की वजह हो कि ये पासिंग मार्क्स हो, कि तीनों यूनिट टेस्ट के मिला के पासिंग मार्क्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 60। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या कह रहा है, एवरेज एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 होना चाहिए, और ये क्या 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कम से कम 60 के इक्वल भी हो चलेगा और 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एट मोस्ट बोलता तो मैं ये साइन कैसा बनाती, इधर की तरफ होगी, समझ आ रही है बात। चलो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, उन तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है बेटा। 3 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐड करें, कितना आएगा 145, मल्टीप्लाई बाय 3 साथ साथ ही कर दो ताकि 3 से 3 कट जाए, खुशी वाला 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 180
सब्ट्रैक्ट करेंगे 145 दोनों साइड से बेटा। 35 यस तो x का x जो होना चाहिए मार्क्स कैन बी 35 और ग्रेटर देन दैट। तो उसके थर्ड यूटी में कितने मार्क्स आने चाहिए? मार्क्स फॉर थर्ड यूटी कितने आने चाहिए? 35 या 35 से। क्वेश्चन समझ आ? करिए फिर ऐसा ही है, कह रहा है कि एक सुनीता नाम की गर्ल है और उसको टोटल 5 एग्जाम्स यहाँ देने हैं और 5 एग्जाम्स में मिला के एवरेज मार्क्स बनने चाहिए 90 और एवरेज के साथ कुछ एटलीस्ट वर्ड या एटमोस्ट वर्ड बोला होगा। Find the minimum marks the Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. देखो एक बार मुझे बुक दिखा दो, बुक दिखा दो इधर। हाँ, ये उल्टा करके रखो। देखो अदर क्लास बोला है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन। देखो यहाँ पे ये लाइन उन्होंने मतलब बदल दिया। वन मस्ट ऑब्टेन मतलब मस्ट का मतलब है ऑब्टेन करने ही करने हैं 90 मार्क्स, तो उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। देखो लिखा क्या है इन्होंने 90 मार्क्स और मोर या 90 या 90 से ज़्यादा। तो एटलीस्ट वाली फॉर्म ही तो आ गई कि कम से कम 90 तो करने ही करने। 90 और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स, हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में आप लाइन को पढ़ो, वहां पे मीनिंग छुपा होता है। इसने बोला क्या है कि सुनीता शुड स्कोर एवरेज ऑफ 90 मस्ट और मोर देन दैट। 90 तो मस्ट है, यानी एटलीस्ट हो गया ना, यहाँ पे कम से कम 90 तो लाने ही लाने हैं, जरूरी है। उससे ज्यादा भी ला सकते हो, तो ये बिल्कुल केस वैसा ही बना। यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्क्स should be 90 at least or more than that। तो आपके पास एवरेज मार्क्स यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, इससे पहले लेट द मार्क्स फॉर 5th एग्जामिनेशन। आपको ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है बेटा, हवा में छोटा सा काम नहीं कर देना। अपॉन में 5 क्योंकि इस बार 5 टेस्ट है और इनके जो मार्क्स आएंगे एवरेज वो ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए 90 के। ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो ये एवरेज निकल कर आएगा ये 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ प्लस करेंगे, करा प्लस क्या किसे 368 प्लस x 5 आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज कैंसल्ड आउट, 450 आ जाएगा। तो दोनों साइड से हम माइनस करेंगे 368 82। तो x जो है मार्क्स शुड बी 82 और मोर देन दैट टू अचीव 90 एवरेज।